अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के 7 अजूबों में से ताज महल कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया और किसके लिए बनाया गया। नाजरीन, ताज महल दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक अजूबा है और ये अजूबा इंडिया के शहर आगरा में वाक़ है। अगर हम ताज महल की तारीख़ पर बात करें तो इसकी तारीख़ यूँ मिलती है कि एक शहज़ादा जिसका नाम खुरम था, खुरम की उम्र 16 साल थी। उस वक्त उसको एक शहज़ादी से मोहब्बत हो गई। जिस शहज़ादी से मोहब्बत हुई थी वो शहज़ादी बहुत ही खूबसूरत, हसीन और दिलकश थी। खुरम उसके इश्क में बेहद पागल हुआ था और उसका इंतज़ार करने के लिए खूब सोच रखा था उसने। खुरम बहुत अरसे तक इस शहज़ादी का इंतज़ार करता रहा, मगर वो शहज़ादी उसकी किस्मत में उस वक्त नहीं थी। जब मज़ीद 16 साल गुजर गए तो उसका उस शहज़ादी के साथ निकाह हुआ। दोस्तों, 1628 में बादशाह शाहजहां, जिसका नाम खुरम था, उसको शाहजहां का नाम दिया गया और उसके साथ उसे सल्तनत का बादशाह बना दिया गया, यानी सल्तनत मुगलिया। उसको उसे मुगलिया सल्तनत का बादशाह बना दिया गया। और उसकी बीवी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसका नाम था मुमताज़ बेगम। मुमताज़ बेगम ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा ना रह सकी और उसके लगातार 13 बच्चे पैदा हुए और जब 14वां बच्चा पैदा होने का वक्त था तो मुमताज़ बेगम इस दुनिया से चल बसी। और जब मुमताज़ बेगम फौत हो गई तो बादशाह शाहजहां को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा और वो बहुत अरसे तक इसका सोग मनाते रहे और पूरे 2 साल तक पूरी सल्तनत में हर तरफ सिर्फ मातम की सफ़ें बिछा दी गईं और पूरे 2 साल तक पूरी सल्तनत में कोई भी शादी होती थी उसमें न कोई मौसीकी, न हल्ला गुल्ला था, न कोई ढोल बजता था और तमाम साजिंदे बंद कर दिए गए थे। और लोगों को बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि किसी की आवाज़, गाना वगैरह नहीं निकलेगा। और वक्त गुजरता गया और फिर शाहजहां ने सोचा कि मैं अपनी बीवी की याद में ऐसा मकबरा बनाऊं या ऐसी इमारत बनाई जाए जिसे लोग ताहयात देखते रहें और जो मकबरा बनाना है वो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रहे। दोस्तों, फिर पूरी दुनिया से सफ़ेद आला क्वालिटी का मार्बल मंगाया गया और साथ ही साथ उस वक्त के दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स को बुलाया गया और उनको हायर कर दिया गया। उनको कहा गया कि ऐसा मकबरा बनाना है जिसे आज से पहले ना तो किसी आंख ने देखा हो और ना ही किसी ने पहले सुना हो। फिर पूरी दुनिया से इंजीनियर्स को इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर बहुत ही एक खूबसूरत इमारत बनाई। इमारत को बनने में कई साल लग गए, लोग देखते ही रह गए आखिर कब बनेगी। आखिर एक दिन आ गया जिस दिन इमारत तैयार हो गई। फिर चीफ इंजीनियर बादशाह के पास गया और कहा कि हुजूर, हमने इमारत बना ली है और आप आएं और इस पर एक निगाह दौड़ाइए। जब शाहजहां इमारत देखने गया तो उसे देखते ही एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। उसने इमारत को पूरा जायजा लिया, साइड से राइट, लेफ्ट, आगे पीछे सब तरफ देखा और फिर उसने सारे इंजीनियर्स को दरबार में बुलाया और फिर तमाम इंजीनियर्स को बुलाने के बाद सबके हाथ काट दिए। ये तो बहुत अजीब सा हुआ कि इंजीनियर्स के हाथ क्यों काट दिए। फिर बादशाह ने इंजीनियर्स को बोला कि मैंने हाथ इसलिए काटे हैं ताकि तुम आने वाली ज़िंदगी में ऐसा कोई मकबरा तामीर न कर सको। और फिर हाथ कटने के बाद सबको बेशुमार दौलत से भी नवाजा ताकि तुम्हारी जो बकाया ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजरे और कभी किसी किस्म का कोई मसला ना हो। फिर वो सब इंजीनियर्स खुश होकर वहाँ से चले गए। अच्छा दोस्तों, यहाँ ये बात समझने की है कि एक शख्स की मौत की यादगार इतनी अच्छी बनाना अच्छा था या मुल्क और कौम के लिए बुरा था। वैसे ऐसी बड़ी महंगी यादगार बनाने से काफ़ी फ़ायदा हुआ या नुकसान, इससे अंदाज़ा होता है कि मुग़ल बादशाह सारे किस तरह अयाश थे और किस कदर उन बादशाहों ने कौमों का बेड़ा गर्क कराया और मुल्कों के खजानों को लूटा खाली किया जो आम आवाम से टैक्स की मद में लिया जाता था। खैर दोस्तों, ये यादगार एक मोहब्बत की निशानी है और यकीनन आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा
اور ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔